नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। वॉइस जो है, वॉइस रिकॉर्डिंग वो वायरल हो रही है पूरे भारत में। आपने सुना भी होगा कि MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा। और अभी कोई नाम, ये फारिश कादरी जो है वो नाम कोई नया नहीं रह गया है, क्योंकि आपने देखा है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े राजनेताओं से वो फ्री बात करते हैं एकदम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सर फारिश कादरी बोल रहा हूँ। आप नाम सुन के फोन नहीं कट करेंगे सर। नहीं सर, माफी चाहता हूँ। सलाम सर आप अलैकुम। तारीख देने का बोले थे, आप घर पर बुलाए सर। आप ईमानदारी पे नहीं है सर। एक छोटी सी उम्र के होने के बाद भी फारिश कादरी ने कई लोगों से, कई बड़े बड़े अधिकारियों से बात की है। आज उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो रही है। तो जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाला हूँ फारिश कादरी से, जो मेरे साथ में है। ये माउस नंबर है ना मैडम? ये हाँ जी, मैम कुछ जो शिकायत है मैं बोल सकता ना आप? बताइए क्या शिकायत है। ये अपने मोदी जी तक के पहुंच जाएगा मैडम मैसेज? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पहुंचाइए थोड़ा सा। जो 15 लाख रुपए का वादा करे थे सर, अभी तक के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करे थे, नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद में मैडम देश में हिंदू मुसलमान की सियासत खेल रहे मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, और ये सब मैम गलत है ना? ये काहे को ऐसा करना गलत बात है। किसान रोड पे, उनको कोई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं। नो रिकॉर्डिंग वो जो करके वायरल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनकी क्या, उनका आगे का क्या कहना है, क्या करना चाहते हैं, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। कौन? मैम फारिश कादरी बात कर रहा हूँ मैम, नागपुर महाराष्ट्र से। बोलिए। मैम अंजना जी बात कर रहे हैं ना मैम आप? कौन? हेलो कौन? मैम, नाम सुन के फोन मत कट करिएगा आप। फारिश कादरी बात कर रहा हूँ, फोन मत कट करिएगा मैम नाम सुन के। हेलो गोदी मीडिया मैम, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। कौन? मैम फारिश कादरी बात कर रहा हूँ मैम, नागपुर महाराष्ट्र से। बोलिए। मैम अंजना जी बात कर रहे हैं ना मैम आप? फारिश कादरी जी, आपका स्वागत है TNN में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज अवैसी साहब के भी वही हो रहा है। पब्लिक चुन के ला ली है, बाबरी मस्जिद पे सियासत खेल के जीत गए, मुसलमानों का नाम करके जीत गए। आपने कई बार उनसे डेट मांगी, जाने की, मिलने की डेट मांगी, टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने दिया? फिर आपको टाइम दिया, डेट दिया? अवैसी साहब बोले कि आप घर पर मिलो। मैं बोला सॉरी सर। फ़ोन पे वो बोलते थे कि दारुसलाम आओ, मैसेज आया घर पे आओ। उसके बाद में भी मैंने कॉल किया कि साहब आप तारीख क्यों नहीं दे रहे, मैसेज किया मैंने, कोई रिस्पांस नहीं। डरते एक्चुअल में अभी तक के जो हुआ स्क्रिप्टेड था पूरा। गोदी मीडिया इनका जितने भी इन्होंने पूरा A to Z इंटरव्यू दिए, पूरा स्क्रिप्टेड है। पहले से फिक्स होता, आपको क्वेश्चनिंग दे दिया जाता, उनको आंसर दे दिया जाता। वो खुद क्वेश्चन देते, खुद आंसर लिखते हो। आज मीडिया एंकर लोगों को लगता डिबेट चल रही कि अवैसी साहब देखो कितना अच्छा जवाब दे रहे। आपकी विकास कुमारी जी से भी बात हुई तो उनकी जो लैंग्वेज थी बात करने की, वो अलग ही ट्यूनिंग थी। आ रही बोलिए। फारिश कादरी बोल रहा हूँ मैं सर। क्या है, पूरे शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। ये प्राइवेट जगह जा रहे, बोलते कलेक्टर की साइन लाओ। कलेक्टर के पास जा रहे, बोलते हमारे पास कुछ भी नहीं। पब्लिक जाना तो करना क्या? अरे मैंने कलेक्टर से बात किया, वो पहले हॉस्पिटल वाले को ऑक्सीजन दे रहे हो, उसके बाद प्राइवेट वालों को देने वाले हैं। हाँ क्या? हाँ, तो अभी फिलहाल क्या करना सर? इमरजेंसी सिचुएशन, मेरे को 5 फोन आ गए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। सबके सब रो रहे बेचारे। आप कौन बोल रहे हैं? फारिश कादरी बात कर रहा हूँ। आप तो सिलेंडर वाले बोल रहे हैं क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं, पब्लिक, आम पब्लिक। वो मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा सर? कुछ अरेंज करवाओ ना सर, कुछ करवाओ ना सर आप। मैं का अरेंज करो, मेरा कौन सा काम है उसमें? आपका कौन सा बोले तो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी MLA साहब आप। काम है थोड़ा सा पब्लिक को ध्यान देने का। अब लीडर लोग ही ऐसा हो गए तो क्या मतलब? इलेक्शन के टाइम पे दिखते बस सिर्फ तुम लोग। कोई मतलब की बात ही नहीं ना। एज अ पब्लिक सर्वेंट से शायद फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बात किया होगा, क्योंकि वो अपने आप को समझ रहे राजा, और वो MLA होते हैं। मेरी नज़र में पब्लिक सर्वेंट, उनका काम है जनता से इज्जत और रिस्पेक्ट से बात करना। ऐसी क्या बात है जो 20 साल के फारिश कादरी से इतने बड़े MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष
असदुद्दीन अवैसी घबराते हैं, क्या है, क्या राज की बात है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख, नागपुर। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर कई वॉइस जो है, वॉइस रिकॉर्डिंग वो वायरल हो रही है पूरे भारत में। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा। और अभी कोई नाम, ये फारिश कादरी जो है वो नाम कोई नया नहीं रह गया है, क्योंकि आपने देखा है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े राजनेताओं से वो फ्री बात करते हैं, जिसके लिए काफ़ी हिम्मत लगती है बात करने के लिए। लेकिन वो एक छोटी सी उम्र के होने के बाद भी फारिश कादरी ने कई लोगों से, कई बड़े बड़े अधिकारियों से बात की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नागपुर के रहने वाले फारिश कादरी, जिसको हर कोई जानता है क्योंकि वो अक्सर कई हमारे हैदराबाद के MLAs और कई VIPs को और BJP के MLAs को कॉल करके उन्होंने कई सवाल किए। अब बारी इमरान प्रतापगढ़ी की है। फोन कॉल किया था लेकिन कॉल उनका रिसीव नहीं किया गया था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी खुद फारिश कादरी को कॉल करके तमाम तफसीलात बताए। आइए देखते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिश कादरी साहब से बात हो रही है जी इमरान भाई बात करेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी। जी। हाँ फारिश, क्या हाल है भाई? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली 2-3 दिन बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। तुम्हारी कॉल आई, तुम्हारा मैसेज था, बट मैं बिजी रहा। बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो, सब खैरियत? थोड़ी ठीक नहीं है सर, अभी हैदराबाद आने का बिग प्लान था सर। अभी क्यों हैदराबाद क्या करने जा रहे हो? दारुसलाम के बात की हैं। आज उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो रही है। तो जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाला हूँ फारिश कादरी से, जो मेरे साथ में हैं। और रिकॉर्डिंग वो जो करके वायरल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनकी क्या, उनका आगे का क्या कहना है, क्या करना चाहते हैं, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फारिश कादरी जी, आपका स्वागत है TNN में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे ख्याल से हमारे नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ में पहली बार आपको हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनते हैं लोग, लेकिन आज पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पे। आपने कई लोगों से, कई अधिकारियों से, कई राजनेताओं से आपने बिना झिझक, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आकर आपने कॉल किया उनसे और बात भी की। ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर, तो इनसे बात करने में सबसे पहले तो डरना नहीं, क्योंकि 5 साल में एक बार वही लोग आते हैं वोट के लिए आपके पास, तो उनसे सवाल करने में कैसी झिझक। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? 20 की उम्र है आपकी। आपने बहुत सारे लोगों से, यानी उत्तराखंड, बिहार के CM से भी बात किया है आपने। CM के PA थे वो, CM नहीं थे। क्लैरिफिकेशन के लिए CM साहब बात नहीं कर पाए, क्योंकि पहले उनका जो CM होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके PA उठाते हैं फ़ोन। CM के PA, PM ऑफिस, PM हाउस, अमित शाह ऑफिस, असदुद्दीन अवैसी के 6 MLA और DGP उत्तर प्रदेश, SSP गाज़ियाबाद, तकरीबन बहुत है रिकॉर्डिंग्स। आपको जान से मारने की भी धमकियाँ आई, बहुत सारी धमकियाँ आई। वो तो आते रहता है, जान से मारेगा एक जन, बाकी सब। जान से मारने की धमकी वो लोग करते हैं जो चोरी कर रहे ऑलरेडी। अब जान से मारने की धमकी तो सिंपल सा, इसमें कि कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई की बात बोला, A to Z फैक्ट प्रूफ के साथ। अब जान से मारने की धमकी है तो उसमें पब्लिक का और पुलिस का काम है सपोर्ट करने का। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी 20 मिनट तक के बात की आपने, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है। और आपने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में भी कॉल किया, वहाँ भी आप उनसे कुछ शिकायत करने वाले थे, वो भी एक रिकॉर्डिंग। तो असदुद्दीन ओवैसी से आपने क्या बात किया, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बता दें। असदुद्दीन अवैसी साहब से सिंपल बात हुआ मेरा। सबसे पहले वो बोले कि आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कि ये बातचीत हुई थी। मैं ठीक है साहब। फिर दूसरा मैंने कॉल उनको लगाया बाद में, फिर उनके बाद में उन्होंने फ़ोन उठाए। सबसे पहले तो मेरा फ़ोन उठा रहे नहीं थे वो 6 महीने से। क्या आपसे डरते हैं वो? लग तो वैसे ही रहा था, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जो है
काम कर रहे हैं, वो पूरी मीडिया को आज हिंदुस्तान के टॉप चैनल जो भी है सबको उन्होंने इंटरव्यू दिए। आज वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा फेस करता मीडिया को। तो मैं बोलता हूँ पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरा पहले से टू जेड फिक्स होता है। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब वाकई में सच्चे रहते तो वो सिंपल सा फ़ोन पे जवाब देते। 20 मिनट की बात है, 2 मिनट लगते जवाब देने में, क्योंकि वो घर उनके बाद बोले दारुस्सलाम आओ। मैं एग्री, बुलाता हूँ दारुस्सलाम उनका हेडक्वार्टर है। जैसा आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है ना, वैसे दारुस्सलाम हैदराबाद में उनका हेडक्वार्टर है। तो वैसा उन्होंने बोले कि ठीक है आप आइए। मैं एग्री साहब, आप तारीख दो। उन्होंने तारीख नहीं दी, 1.5 मंथ तक के मैं रुका, रिकॉर्डिंग नहीं डाला। तमिलनाडु इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे कैंपेनिंग चल रही थी, वो बिज़ी थे। मैं रुक, ओके ठीक है डन, बड़े आदमी बिज़ी हो गए। उनके बाद में उनका मैसेज आता है, मैंने सलाम करा उनको 1 वीक बाद रिकॉर्डिंग के बाद में, आई विल कॉल यू एंड विल मीट माई हाउस, आई एम बिजी। आपको बुला रहे थे, वैसे रिकॉर्डिंग में भी बुला रहे थे। नहीं, ये घर पर बुला रहे हैं आप, मतलब घर पर जा लेके डील कर लो। तो वैसा मैं उनको मना किया। उसके बाद में मैसेज करा, उनके बाद में उनका रिस्पांस 0 था, कोई रिस्पांस देने के तैयार नहीं। उसके बाद सेकंड और फ़ोन लगाया मैं, तो उन्होंने बोले कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। आपके असदुद्दीन अवैसी से कोई दुश्मनी है? मैं नागपुर में, वो हैदराबाद में, मेरी क्या दुश्मनी? मेरी दुश्मनी देखो, ये हिंदू मुसलमान की जो सियासत खेल रहे। आज अभी मेरे घर के बाहर देखो आप, नॉन मुस्लिम, आप पूरा बस्ती देखो नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब। आप बात करो इनसे, इनकी ओपिनियन देखो हमारे लिए क्या है, पब्लिक के लिए क्या है। सब एक दूसरे में भाईचारा। ये लोग बड़े की कलेजी बोलते हैं, गाय की राम, और किस तरीके की जो अशब्द वर्ड रहते हैं, इनका बोलने का तरीका गलत है। जैसा बीजेपी अपनी हिंदू मुसलमान की सियासत खेल रहे, वैसा असदुद्दीन अवैसी भी अपना वही कर रहे हैं। ये उनका काम कर रहे हैं बैक टू बैक सपोर्ट में। और किस किस को आपने कॉल किया और किन किन से बातें की? पीएम ऑफिस, अंजना ओम कश्यप, गोदी मीडिया भी नाम सुन के फ़ोन कट। तकरीबन इंडिया के सभी। यार एक बात बताओ, आपको नंबर कहाँ से मिल जाते हैं यार? गूगल पे चेक कर लो, गूगल से नंबर निकाल। और बहुत सारे नंबर गूगल पे, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कई बिजनेसमैन हैं और कई लोग हैं, तो वो लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे लिए तो कोई सपोर्ट में ना कांग्रेस है ना एमबीटी है। लोग बोलते हैं फारिस कादरी कांग्रेस का है, तो मैं तो कांग्रेस को भी सवाल करता हूं। नहीं, आपके एक हैदराबाद के कोई विधायक है, उन्होंने तो सीधा आप पर आरोप लगाया कि आप बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने एमआईएम से ज़्यादा बीजेपी को कॉल किया। असदुद्दीन अवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैंने बात किया। रमेश भिदोरी, सुभाष, डॉक्टर सुभाष हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के बीजेपी के, प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे काफ़ी। तो बीजेपी का एजेंट बीजेपी वालों से तो बात नहीं करता है ना। और क्या करना चाहते हैं आगे, क्या आपकी मंशा क्या है? कुछ भी नहीं साहब, अभी तो फ़िलहाल मेरा सिंपल ओपिनियन है, फ़ोन रिकॉर्डिंग करने का ज़रिया ये है कि इसमें डायरेक्ट अपनी बात उन तक के पहुंच जाता। नहीं तो वही होता है कि आप वीडियो बनाओ, ये करो, मतलब नहीं है कुछ। मेरा फ़ोन लगाने का मकसद ये है सिंपल कि डायरेक्ट मेरी आवाज़ उन तक के, जनता तक के पहुंच रही है। नहीं तो अभी A to Z पूरा A to Z परचेज़ कर लिया गवर्नमेंट ने। मीडिया बिका हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर में जो बड़े पेज है, बड़े चैनल से A to Z पेड कोई शो नहीं करता, और करेंगे भी तो गलत प्रेजेंट करके। आप देखो उसमें, आप चेक करो उसमें काफ़ी इस तरीके से जो टाइटल डालेंगे, थंबनेल डालेंगे या स्टार्टिंग में एंकरिंग करेंगे, तो वही फारिस कादरी उसके अंदर में विलन ही है। काफ़ी आपके वीडियोस जो वॉइस जो रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी फेमस हो गई, काफ़ी फैल गई है, और आप उसके साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। का काम है वो साहब, मेरा नहीं है, क्योंकि लोग शेयर करेंगे तो फैलेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, छोटे छोटे चैनल डाले, पब्लिक पसंद करा, उनका चैनल भी प्रमोट हुआ। आज सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उस पर में ही आए, उनका चैनल भी प्रमोट हो। वो छोटे चैनल वालों ने मेरे को करे, पब्लिक साथ दिया, बाकी कोई नहीं साथ दिया। क्या आप मानते हैं कि आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल, मानने का क्या है साहब, डर अल्लाह से रहना। इन लोगों से डर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये तो सीधी सीधी धमकियां देते हैं आपको, डायरेक्ट कि हैदराबाद आ जा, यहाँ आ जा, वहाँ आ जा, हम देख लेंगे। और एक ने तो कब्रस्तान तक की बात किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जो है गुलामी करके मरना है, अल्लाह से डर नहीं है। तो ये लोग कैसा है, ये बिके हुए हैं टोटल A to Z। अब ये इनके जो रहते वो गांजा होता है ना, गांजा चरस का एक पैकेट उनको चपका देते हैं, तो ये लोग ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं। वो चलता है, लाइट है। मैं तो सिंगल ही घूमता हूँ ना,
आज भी नागपुर में सिंगल और रोड पे रह के भी काम करता हूँ मैं। फारिस कादरी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल फ़ोन उठाए लगा दिए। मैंने नागपुर सीपी से भी बात किया, अपने एमएलए सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी विकास शंकर राव कुंभारे से भी बात किया। अब इनका लैंग्वेज, बात करने का टोनिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट जो रहना, तो वो नहीं है। अब ये सबको पब्लिक ने साफ बना दिए। पब्लिक की गलती है इसमें कि जो 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पे आते हैं कि सर वोट दो, साहब वोट दो। अब ये 5 साल में अब उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसमें मतलब नहीं है ना साहब। सिंपल सा है, क्वेश्चन करो, अपना काम है क्वेश्चन करने का। पब्लिक का राइट है कि रोड पे निकलो, काम करो, उनको फ़ोन लगाओ, बुलाओ आपके वार्ड मेंबर, आपके कारपोरेटर, आपके एमएलए को कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये हमारे यहाँ नहीं है। साहब मुझे एक बात बताइए कि आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में कॉल किया था, तो वहाँ किसी मैडम से आपकी बात हो रही है, किसी लेडीज़ थे, तो आप क्या कहना चाह रहे थे, वहाँ पे क्या मांग थी आपकी? सिंपल है, मैंने बोला कि जो झूठे वादे, मोदी जी तक के मैसेज, एक वो पीएम हाउस का ऐसा है, वो पीएम हाउस था जी, उनका मैसेज नरेंद्र मोदी तक के जाता है। आज नहीं 1 मंथ बाद जाएगा, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना तय है। तो मैंने सिंपल सा मैसेज पहुंचाया, 15 लाख का वादा करे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करे। वो तो खैर कैंपेनिंग है, बोलते ही ये लोग, पर ये जो हिंदू मुसलमान सियासत, आज मोदी गवर्नमेंट को 8 साल हो गए लगभग, राइट, क्या करे? डेवलपमेंट, एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं, हर साल एक मुद्दा। अभी किसानों को ला के बिठा दिए रोड पे, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। 30 लाख किसान रोड पे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनका, कोई मीडिया शो नहीं, उनको खालिस्तानी आतंकवादी, अभी कुछ टाइम में फारिस कादरी को भी आतंकवादी या तो खालिस्तानी कुछ ना कुछ बना के शो करके इस तरीके से इनको ख़त्म करने की तैयारी है पूरा। सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए मोमिनपुरा गांधी बाग इनके अंडर में आता है पूरा। उनसे क्या बात हुई? सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नागपुर के अंदर में कोरोना बहुत फैला हुआ है ना, फैला हुआ है। तो मैं वही सवाल किया साहब कि आप लोग क्या कर रहे हो? प्यारे खान, हाशमी ट्रेवल्स के ओनर, इन्होंने जो है 32 टन डोनेट किए, 1 करोड़ की वैल्यू था। तो ये नगर सेवक जो आप जिनको चुन के ला रहे हो, जिसको पब्लिक ला रही है चुन के, वो क्या कर रहे हैं? कभी रोड पे नहीं देखा मैंने उनको, कभी पब्लिक के बीच नहीं देखा मैं। तो सिंपल सवाल तो बनता है ना, पब्लिक सर्वेंट है वो। क्या पब्लिक को जो है, पूरे भारत की जनता को, जो हमारे लाखों व्यूवर्स आपको हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरी भारत की जनता को? सिंपल है कि अपना सवाल रखो, अपना काम करो, जो जो राइट है अपने राइट के लिए लड़ो, क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी के पीछे खड़े हो। खुद आगे बढ़ो, आप भी अपोजिशन की कांग्रेस आएगा या MIM आएगा, ये अपना राइट खुद करो अपन। लोग आज असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों की आवाज़ पहुँचेंगी, मुसलमानों की आवाज़ पहुँचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी की ज़रूरत ही नहीं है। 33+ MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में मुसलमान, कभी उनको शो नहीं करती मीडिया, असदुद्दीन अवैसी को शो करते हैं। तो सिंपल सा ओपिनियन यही है मेरा कि खुद अपने राइट के लिए लड़ो ना। अपने जो रोड है, अपने जो है, अपने स्कूल है, सब देखो, उन पे जाओ, जो उनके अधिकारी, पब्लिक अपने लिए खुद लड़ना। चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए आगे आते हैं आप। बाबरी मस्जिद पे बोले आप, उनके फादर सलाउद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, ये तीनों ने बाबरी मस्जिद पर 25 से 30 साल हुकूमत, मतलब सॉरी सियासत खेले। लेकिन आपकी उम्र तो सिर्फ 19 साल है। तो साहब ये है ना, जो गोदी मीडिया दिखा रही वही बोल रहा हूँ ना मैं, जो पूरा है। लेकिन उनके घर गोदी मीडिया ये क्यों नहीं शो कर रहे, बाकी लोग ये क्यों नहीं शो कर रहे कि जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनके 60 साल से इनके MLA है, इनके MP है, थोड़ा आगे पीछे हो तो सॉरी, बट वहाँ आपकी 4 मीनार की मस्जिद नहीं खुला सके ये, जहाँ पर मैं ये है, 4 मीनार की मस्जिद नहीं खुला सके। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद वहाँ पे टूटी, अंबरपेट की मस्जिद वहाँ पर में टूटी, सैकड़ों मस्जिद गैराबाद, ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं लाए अभी तक के। बिल्कुल, आप मेरे साथ देख रहे थे फारिस कादरी को, जो 20 साल के हैं, केवल 20 साल के हैं मात्र, और उनका ज्ञान आप देखिए कि किस तरीके से उनकी डेयरिंग देखिए, बात करने का जो तरीका है, बात करने, वो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में बात करते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए वो बात करते हैं। तो आगे भी बने रहिए और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर।